thanks Government of India. So we were at the airport and then embassy and Government of India people, Ambassador of India was there. बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। भारत ने जो भारतीय यहां से वापस जाना चाहते हैं उनको देश वापस लाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। India has launched Operation Ajay to facilitate the return of citizens from Israel amid a full-blown war. गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला 7वें रोज भी जारी है। जनूबी इलाकों को तबाह करके इसराइल का निशाना गजा के शिमाली हिस्से है। चीन भी कुछ नहीं कर सकता, सऊदी अरब भी कुछ नहीं कर सकता, ईरान भी कुछ नहीं कर सकता, तुर्की भी कुछ नहीं कर सकता, तो बात क्या कर रहे हैं? इसकी इनको जरूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की अपील के बावजूद इसराइल ने गजा को पानी, बिजली और हर किस्म की बुनियादी जरूरत की फराहमी रोक रखी है। तो सिर्फ देख, किसी ने बल्कि मुझे कारी ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। इसराइल के वहशियाना हमले 7वें रोज में दाखिल, गजा खंडर में तब्दील, हर तरफ इमारतों का मलबा। ताजा हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 1537 तक जा पहुंची। फलस्तीन के पीछे कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने जी। इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है, निशाना बनाया जा रहा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत तो मैं भी करता हूँ। इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, क्या कर सकते हैं? आज पता चला कि बड़ी फौजों की क्या वैल्यू होती है। कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो सिर्फ देखे, किसी ने बल्कि मुझे कारी ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं सर, मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए, तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लपाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के अब वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है? ये है क्या? अब हमास और ये जो लड़ाई वगैरह, इसमें जो कुछ हो रहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को, रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन तो किया, और तीनों ने ये बात की, जी हम जो शहरियों पर हमले हो रहे हैं ना, उसके बारे में बड़ी परेशानी है।
ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि चीन जो है वो क्या कर सकता है? चीन भी कुछ नहीं कर सकता, सऊदी अरब भी कुछ नहीं कर सकता, ईरान भी कुछ नहीं कर सकता, तुर्की भी कुछ नहीं कर सकता। तो बात क्या कर रहे हैं? बात क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन, अब ये बताएं ना वो लोग जिन्होंने हमास को प्रोवोक किया या इंसाइट किया कि आप इजराइल पे हमला करें, और बाद में फिर आप जो है वो अब फ़लस्तीनियों को भी यारो मददगार छोड़ दिया। वो ज़रा बताएं ना इस बारे में कि इसका क्या है। क्या आपका मकसद गज़ा को जो है वो डेसिमेट करवाना था, कंप्लीटली तबाह करवाना था, फ़लस्तीनियों को मरवाना था? आपके पास क्या प्लान क्या है? अब ये जो ये कहा जा रहा है जी इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है, निशाना बनाया जा रहा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत तो मैं भी करता हूँ। इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, क्या कर सकते हैं? आज पता चला कि बड़ी फौजों की क्या वैल्यू होती है। वो क्या कहते हैं, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, जंग के लिए तैयार हो जाओ। ममालिक, ये जितने अरब ममालिक हैं, इन्होंने ना अपनी फौजें बनाई ना कुछ किया, बिकॉज हैड दे गॉन फॉर दिस, आप आज इनकी इस खित्ते के अंदर इनकी भी इज्जत होती। सो मुझे ऐसे लगता है जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक चीज़ जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसे लगता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है एक डिफरेंट कंडीशन में चला गया, एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन में चला गया। और वो ये है कि पाकिस्तान को तो इसमें से कोई नहीं पूछ रहा, कोई मुल्क नहीं पूछ रहा, कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा यार, कुछ भी नहीं पूछ रहा पाकिस्तान। और हम यहाँ पे बड़े बने हुए हैं चैंपियन। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो देखिए इसका होगा क्या, जब मिलिटेंट ग्रुप्स या इस्लामिस्ट देखते हैं कि जो ममालिक की जो लीडरशिप्स हैं, they can't do anything, they can't plan anything, they don't have any political designs, they don't have any strategic options in their hand, they don't have a backing of each other, and nobody wants to want के उनके लोग जो है वो गज़ा के लिए, गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए मरें। इजिप्ट तो उनको अंदर भी नहीं आने दे रहा, इजिप्ट तो उनको बाहर भी नहीं जो है ना वो आने दे रहा। सो मुझे ऐसे लग रहा है जिसे कहते हैं कि एक अजीब सी सिचुएशन है, एक बिल्कुल अजीब सी सिचुएशन है कि ये जो इस्लामिस्ट हैं अब ये क्या कर सकते हैं। अब वो उन मुल्कों के पीछे जा सकते हैं जो कहते हैं जी जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन से मुल्क हैं, अब ये कहाँ पे होंगे। देखें ये लॉन वोल्फ फिनोमेना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस।